प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। और आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी कप कट ऑफ 2026 के बारे में कि अगर आपके कितने नंबर तक हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि सर मेरा नंबर कम आ गया है, मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको कट ऑफ बताता हूं और उसके बाद से जिन बच्चों के नंबर वगैरह कम आए हैं उनके बारे में भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, कट ऑफ को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं ताकि आपको थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाए कि हाँ, मेरे अगर नंबर कम आए हैं तब भी मुझे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए रैंक कितना है, इसको पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था कि 1,36,000 रैंक है। अभी आपका जब 20 तारीख को रिजल्ट आएगा तब देखेंगे आपका आपका इससे बढ़िया रैंक होगा। आपका हो सकता है कि 70,000 रैंक हो, 50,000 रैंक हो, 80,000 रैंक हो, 1,20,000 रैंक हो। इनका 1,36,000 रैंक आया है और फिर भी उनको इनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल गया है और फर्स्ट ही राउंड में। ये देखिए काउंसलिंग का जो तरीका है, एक तरीके से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं। आप ओआरसीआर देखते हैं या फिर नहीं, जिसमें आपका रैंक का कट ऑफ रहता है कि हाँ, इतने रैंक से लेकर के इतने रैंक तक के बच्चों का ये कॉलेज मिलेगा, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जिन बच्चों को काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है या फिर जो बच्चे काउंसलिंग करना नहीं जानते हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं। और आपके नंबर कम भी रहते हैं तो कोशिश करके यहाँ से आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। अगर यहाँ आप यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं, जितनी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिर यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये क्यूआर पे आप पेमेंट करके अपना ₹250 आपकी काउंसलिंग की फीस लगती है। और कहीं से अगर आप कराते हैं, हो सकता है कि आपका 500, 700, 1000 समथिंग जो भी लगे, यहाँ से आपकी जो काउंसलिंग की एक्चुअल फीस है वही आपसे ली जाती है। जो बच्चों का फॉर्म वगैरह फिल अप किया जाता है, पूरा रजिस्ट्रेशन किया जाता है पूरा, और बच्चों से आपसे बात की जाएगी। पहले जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, अभी तो आपको निश्चिंत रहना है, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले आपसे बात की जाती है, आपकी रुचि देखी जाती है कि हाँ, बच्चा आपको कौन-सा कॉलेज चाहिए, किस ब्रांच में आपकी रुचि है। फिर वो दिलाने की कोशिश की जाती है। अगर वो नहीं मिलता है तब हम लोग अपनी ओर से काउंसलिंग करके बेहतरीन तरीके से जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग सरकारी कॉलेज मिलने लायक होगा, उसको आपको दिलाया जाएगा। और काउंसलिंग सभी बच्चों को करानी है, चाहे आपका नंबर कम आया हो, चाहे ज़्यादा आया हो, सभी बच्चों को काउंसलिंग में बैठना होता है, बिना काउंसलिंग के एडमिशन होता ही नहीं। ठीक है? यहाँ पे भी देखिए 81,000 रैंक, आपका जब भी रैंक आएगा आएगा आप देखेंगे आपका 1 लाख के आस-पास ही रैंक होगा, उससे नीचे होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब इनको मिल गया है तो आपको भी मिल सकता है। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपके काउंसलिंग का तरीका क्या है और इनके काउंसलिंग का तरीका क्या है। ठीक है? अब चलिए हम कट ऑफ की ओर चलते हैं। देखिए आपके इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, हम विशेष करके 3 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सा ग्रुप रहने वाला है? आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ई है, ग्रुप ई में आपका ग्रुप ई1 आता है और ई2 आता है जो डी फार्मा के लिए है। और जो ग्रुप ग्रुप आपका के है, लेटरल एंट्री के लिए है, के1 हो, के2 हो, के3 हो, के8 तक आपका होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए। तो जो सेफ कट ऑफ का स्कोर होता है, अभी तो आपका नंबर आया है, फिर आपका 20 तारीख को रैंक आएगा, तो रैंक का कट ऑफ का मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ दिखा दूँगा। अभी फिलहाल में आपका नंबर आया है, तो जो मार्क्स का कट ऑफ होता है वो देख लीजिए। तो अभी मैंने आपको लाइव दिखाया, अभी मैं एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए पहले आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि पिछली बार की बात करें तो जनरल वाले बच्चों का कितने रैंक तक एडमिशन वगैरह हुआ था। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पिछली बार का कह लीजिए कि रैंक कट ऑफ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो इनका रैंक इनका कितना नंबर पे कितना रैंक बना था। तो 160 नंबर इन्होंने प्राप्त किया था और नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर जिनका ईज़ी रहता है तो नॉर्मलाइजेशन में उनके 5-10 नंबर घट जाते हैं। जिनका पेपर हार्ड रहता है उनके नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, 10-15 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो देखिए इनका नॉर्मलाइजेशन में 165 हो गया, तो अब ये 165 फाइनल स्कोर माना जाता है। और इनका रैंक बना था, ये जनरल कास्ट कैटेगरी से है, 52,000 समथिंग, 52,651 रैंक बना था और इनको टॉप लेवल का कॉलेज मिला था। कौन सा कॉलेज मिला था? संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जगदीशपुर अमेठी। बेहतरीन आपका कॉलेज है, नेशनल हाईवे पे है एकदम। और बेहतरीन तरीके के उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, सारी फैसिलिटीज वगैरह है। ठीक है? और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है? तो ये आपने देख लिया कि हाँ, पिछली बार की बात करें तो 100 आपका कहिए कि 60 नंबर तक, लगभग लगभग 155 नंबर तक जनरल कास्ट कैटेगरी वाले बच्चों का सिलेक्शन वगैरह हुआ था। ठीक है? अब ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 3 राउंड ही काउंसलिंग कराया, जनरल कास्ट कैटेगरी से है और वो छोड़ दिया, वो ये सोचा कि नहीं मिलेगा, अब मुझे मिला ही नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जब आपके नंबर कम रहते हैं, तो आपको लास्ट तक काउंसलिंग में जाना होता है। ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए? अब चलिए आपको कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ।
तो यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इस बार की बात करें जो जनरल कास्ट कैटेगरी से बच्चे बिलॉन्ग करते हैं और ग्रुप ए से उन्होंने फॉर्म को फिल अप किया था, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 160 या फिर 70 के आसपास, ठीक है। अगर आपका 160 या फिर 170 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको किसी ना किसी, अब देखिए कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 160 नंबर बन गया, अब आप सोचेंगे कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर चाहिए, एकदम टॉप लेवल का बेहतरीन कॉलेज चाहिए, भाई तब तो मिलेगा नहीं। ये कट ऑफ का मतलब होता है कि इतने नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, इसके आसपास मे बी ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, इससे कम नंबर पे भी आपको सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ, इतने के आसपास है तो आपको किसी न किसी कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच देखने को मिल जाएगा। ये ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए, जनरल वालों के लिए है। ग्रुप ए वाले बच्चों को जो ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका 150 या फिर 140 से लेकर के 150 के आसपास अगर आपके नंबर है, तो किसी न किसी कॉलेज में, ये फिर आपको रिपीट करके बताऊं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है कि हाँ, इतना अगर है तो आपको किसी न किसी कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आपको मैकेनिकल ना मिले, सिविल ना मिले, इलेक्ट्रिकल ना मिले, तो हो सकता है आपको केमिकल या फिर फर्टिलाइजर या फिर कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस समथिंग एक्स्ट्रा कोई और ब्रांच मिल सकता है। कहने का मतलब है कि हाँ, मिल जाएगा कि हाँ, आपको 1 साल एक तरीके से आराम नहीं करना होगा, आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको टॉप लेवल के ब्रांच नहीं मिलते हैं, तो आप और भी ब्रांच की ओर जा सकते हैं, उस ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो आपका 130 नंबर, अगर एसटी की बात करें तो अगर आपका 110 नंबर के ऊपर है, तो आपको कहीं न कहीं पे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये ग्रुप ए वाले बच्चे समझ गए। ये मैंने आपको एग्जैक्ट अभी आपको रिजल्ट भी दिखाया इसका कि हाँ भाई, कैसे 160 नंबर पे मिल जाएगा जनरल वाले बच्चों का, क्योंकि हम लोग हर बार करते हैं तो जानते हैं कितने नंबर तक बच्चों को लेके मिलता रहता है, और ये जा करके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कभी-कभी लास्ट में मिलता है, और कभी-कभी बच्चे सही तरीके से काउंसलिंग कराते हैं तो फर्स्ट सेकंड राउंड में भी देखने को मिल जाता है, थर्ड राउंड तक ही मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग को करा सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से ग्रुप ए में चलते हैं, तो ग्रुप ए की बात करें, अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका कम से कम 300 का लेके 10 नंबर होना चाहिए। ग्रुप ई1 और ई2 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो डी फार्मा करना चाहते हैं। ओबीसी की बात करें तो कम से कम आपका 290 से ऊपर होना चाहिए। एससी की बात करें तो कम से कम आपका 270 से आपका ऊपर होना चाहिए, या फिर इसके आसपास, 70 से ऊपर या फिर इसके आसपास, जो भी मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इसके आसपास या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। फिर आपका एसटी हो गया इसमें, तो आपका लगभग 230 से ही आपका स्टार्ट होता है, अगर इतने के आसपास है। हाँ, इसमें एक और आता है सभी ग्रुप में, जो बच्चे विकलांग होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनको भी विशेष छूट मिलता है, तो उनका लगभग एडमिशन वगैरह उनका कितना भी कम नंबर आया है, अगर मान लीजिए कि 60 ही नंबर आया है, क्योंकि उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, तो अगर आपका 50 नंबर है, 60 नंबर है, 80 नंबर है, 100 नंबर है, इस केस में भी फिक्स है कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो ग्रुप ई वाले बच्चे समझ गए। अब ग्रुप के की बात करते हैं, तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं ग्रुप के में, ठीक है? बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, तो इसमें सीटें भी कम होंगी। जाहिर-सी बात है कि इसमें सीटें आपकी लगभग कहीं-कहीं 500, कहीं-कहीं 800, किसी-किसी के1, के2, के3, के4, के5, कई सारे इसमें ग्रुप होते हैं। कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1000 सीटें होती हैं। तो इसमें एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कि हाँ, अगर आपका 200 के आसपास है जनरल में, तो आपका इसमें एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जनरल वाले कितने बच्चे हैं। जिस इसमें इन सब कहिए कि कैटेगरी में, ग्रुप में बहुत कम ही बच्चे फॉर्म को फिल अप करते हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जनरल वाले बच्चों का 200 पे हो जाता है, ओबीसी वाले बच्चों का 170 पे हो जाता है, और एससी एसटी वाले बच्चों का लगभग आपका 120 से लेकर के और इसके ऊपर है। ये जो एसटी वाले बच्चे हैं, इसका 120 होगा, इनका लगभग 140 जाता है। इससे ऊपर है तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है? बहरहाल काउंसलिंग में आपको विशेष ध्यान देना है कि लास्ट तक आपको जाना है। ये नहीं कि हाँ 2-3 राउंड किए, फिर कहे कि अरे यार नहीं मिला, हम छोड़ करके चले गए। आपको लास्ट तक काउंसलिंग में जाना होगा, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को समझ गए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, मार्क्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, और जैसे आपका रिजल्ट जारी होगा, फिर मैं आपको रैंक का कट ऑफ बताऊँगा। ऑफिशियल जो आपकी लिस्ट जारी होती है, क्योंकि आपका जो भी मार्क्स का नंबर का कट ऑफ होता है, ये रियल नहीं होता है, और ना ही ये जीकअप देता है। ये हम लोग अपनी ओर से एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ, पिछली बार इतने-इतने नंबर तक मिल गया था, तो आशा यही है कि इस बार भी इतने-इतने नंबर तक बच्चों का एडमिशन वगैरह हो जाएगा। बाकी जो जीकअप जारी करता है, वो आपका रैंक का कट ऑफ जारी करता है, और रैंक के कट ऑफ की लिस्ट हमारे पास आ गई है। जल्द ही मैं आपको उसका वीडियो वगैरह कहेंगे तो पहले ही, रिजल्ट के पहले भी प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि अब आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने रैंक बना लिया होगा। मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि कितने नंबर पे आपका कितना रैंक बनने वाला है, उसको आपने आई होप कि देखा होगा, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को समझ गए। बाकी आप चाहें तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग को करा सकते हैं। जैसा कि आपको लाइव आपके सामने दिख रहा होगा, 1,36,000 समथिंग इनका कल के रैंक बना हुआ है। इनका नंबर आया था, 108 नंबर आया था, और इनको पहले राउंड में पहला ही इनका जो चॉइस फिलिंग था, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया इन्होंने चूज़ किया था, इन्होंने जो बताया था हमने फिल अप किया था, और भी इनके कई सारे कॉलेज वगैरह फिल अप किए गए थे, लेकिन इनको पहला ही चॉइस नंबर वाला कॉलेज मिल गया था। तो ये भाई आपको भी तरीका मालूम होना चाहिए कि भाई हमें कौन-कौन सा कॉलेज फिल अप करना चाहिए, हमारा नंबर
करिए कि काफ़ी कम है, रैंक काफ़ी करिए कि खराब बना है, तो इस केस में हमें कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, हमें किस कॉलेज की ओर जाना चाहिए। पता ये चले कि आप काउंसलिंग जैसे मान लीजिए कि इसमें कई लाखों बच्चे होते हैं, सबका दिमाग तो एक जैसा है नहीं, कुछ उसमें नॉर्मल दिमाग वाले होंगे, कुछ उसमें एक्सपर्ट होंगे, कुछ उसमें महा एक्सपर्ट होंगे, तो सबका काउंसलिंग का तरीका अलग-अलग होता है, जो जितनी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करेगा या फिर काउंसलिंग कराएगा, उसको मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी जो 2-3 राउंड में ही छोड़ कर के चला जाएगा कि अब मुझे नहीं मिलेगा, मैं चल रहा हूँ बीए करने, बीएससी करने, तो उसकी बात ही अलग है। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और हमारी टीम से अगर आप कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। वर्तमान में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपने देखा ही होगा। आपको उस पे अपना एडमिट कार्ड भेज देना है। फिर उसके बाद से आपको पासवर्ड भेज देना है, पासवर्ड मालूम नहीं है तो यहाँ से बना दूँगा मैंने, आपको निश्चिंत रहना है और फिर उसके बाद से आपको 250 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, क्यूआर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद से डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, पूरी लास्ट तक देखी जाएगी कि हाँ, जो भी अगर आपका बच्चे का नंबर कम भी आया है, 100 आया है, 150 आया है, 200 आया है, फिर भी अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलने वाला होगा, कोई भी ब्रांच मिलने वाला होगा, तो उसमें आपका एडमिशन वगैरह दिलाया जाएगा। पहले बेस्ट दिलाने की ही कोशिश की जाएगी, अगर बेस्ट नहीं मिलता है तो बाद में देखा जाएगा कहाँ कोई आपका जैसे अगर आप कहेंगे कि हाँ, मुझे लेना ही लेना है, कैसे भी कोई भी मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, सरकारी बस हो, कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो इस केस में आपको किसी न किसी कॉलेज में और किसी न किसी ब्रांच में आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।